चलिए आज हाई स्कूल का हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए आज का हेडिंग है वैद्युत आवेश और विद्युत धारा। देख लीजिए आप, पहला हेडिंग डालिए आप, वैद्युत आवेश। इसको हम बता दिए हैं, वैद्युत आवेश को पुनः आपको बता रहे हैं। इंटर में दिया है उसे तो आप देख सकते तो देखिएगा, नहीं तो देखिए यहीं पर। और एक होता है विद्युत धारा। दो हेडिंग एक ही साथ बता रहे हैं। विद्युत धारा दोनों हेडिंग हो गई। देखिए पहला नाम हम आपको बताए हैं कि किसी भी हेडिंग का सर्वप्रथम हम परिभाषा लिखते हैं। देखिए परिभाषा, देखिए परिभाषा, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत, विद्युत तथा चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इस तरह से विद्युत धारा का भी देखिएगा। पहले लिखिए इसका परिभाषा। परिभाषा देखिए, किसी पदार्थ में, किसी भी या किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में आवेश, आवेश प्रवाह की दर को, किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। किसी पदार्थ यानी कि जैसे में लोहा हो गया है, देखिए किसी पदार्थ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। परिभाषा हो गया। देखिए दूसरा नंबर, देखिए ये पहला था परिभाषा, दूसरा नंबर होता है आपका प्रतीक। प्रतीक कहिए या संकेत कहिए, संकेत कहिए, या हम कह सकते हैं कि प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित भी कर सकते हैं। विद्युत धारा किसे प्रदर्शित करते हैं? तो कैपिटल आई से। हो गया। अब देखिए तीसरा जो होता है वो आता है सूत्र। सूत्र क्या है? तो आई इजिकल टू हम लिखते हैं कि आई इजिकल टू होता है क्यू अपन में स्मॉल क्यू अपन में स्मॉल टी। हो गया। अब देखिए चौथा सूत्र पर से आपका आता है मात्रक। क्या होता है इसका मात्रक? इसका मात्रक क्या होता है? तो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति में आपका होता है कि क्यू का क्या होता है? तो कूलाम। क्यू का होता है आपका कूलाम, जिसे हम डिनोट करते हैं सी से, बट्टा में समय का क्या होता है? सेकंड। समय का होता है आपका सेकंड। यही एस आई पद्धति में इसका मात्रक जो होता है तो विद्युत धारा होता है एम्पियर। एम्पियर आपको
निशान लगाने के लिए प्रश्न भी पूछ सकता है कि एसआई पद्धति में क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक और एमकेएस पद्धति में क्या होता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा मात्रक से आता है आपका बीमा। बीमा, इसकी जो बीमा होती है वो कैपिटल में लिखी है बड़े कोष्ठक में ए से। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सट गया है, आप सुधार लीजिएगा। और 5 पे से आता है छठवें नंबर पर बीमा पर आती है राशि कौन सी है। यह राशि कौन सी है, तो ये है एक अदिश राशि। अदिश राशि, ठीक है। देखिए यही 6, बस हर एक हेडिंग के 6 चीज़ बताना। देखिए पहले में परिभाषा पूछता है, फिर पूछता है कि आपका प्रतीक संकेत या प्रदर्शित किसे करते हैं, फिर ऐसा पूछता है कि सूत्र क्या है उसका होता है, फिर पूछता है उसका मात्रक क्या होता है, वो भी 2 चीज़ों में। देखिए 4 मात्रक होते हैं। अच्छा, एमकेएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति, एक चलिए और 2 होता है जिसे हम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। देखिए फिर बीमा निकालते हैं, फिर राशि निकालते हैं। देखिए ये 6 चीज़ निकालना है आपको। इसी तरह से देखिए इसको भी निकालते हैं, वैद्युत आवेश का परिभाषा लिख दिए हैं पहला। दूसरा नंबर देखिए उस तरह से लिखेंगे प्रतीक क्या होता है इसका, केवल प्रतीक लिख रहे हैं, प्रतीक क्या होता है, तो ये इसका होता है क्यू। तीसरा प्रतीक के साथ होगा सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है कि क्यू इजिकल टू एन ई, सभी स्मॉल में रहेगा। अब देखिए या इसको लिखते हैं हम आई टी। अब देखें चौथे नंबर पर आता है मात्रक। इसका मात्रक क्या है, तो क्यू का जो मात्रक होता है कूलाम। इसे डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है पांचवा मात्रक पर आता है आपका बीमा क्या है। बीमा होता है ए टी। ये कहाँ से है, देखिए एम्पियर आई वाला, फिर देखिए टी कहाँ से है, तो ये है समय वाला। देखिए उसके बाद आता है छठवें नंबर पर आता है यह राशि कौन सी है। यह राशि है आपकी अदिश राशि, ये भी आपकी अदिश राशि है, अदिश राशि। देखिए दोनों का एक ही जैसा है। यही 6 हर वक्त हर एक हेडिंग का 6 ही चीज़ पढ़ना है। उसके बाद इससे जो बचता है उसे नोट में डालते हैं, और इस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, अभी नोट पे लिखेंगे भी। इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा या इसको अपने काम पे पहले उतार लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब हम बताते हैं नोट में। पहला हेडिंग क्या था, वैद्युत आवेश, और दूसरा था कि विद्युत धारा। अब देखिए इनका नोट क्या होता है। नोट में जो होता है वो होता है कि वैद्युत आवेश यानी क्यू आपका क्या है, तो आपका वैद्युत आवेश है, और यन का है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। इसका नोट खत्म हो गया। अब इस विद्युत धारा का देखिए नोट में, इसका जो होता है नोट में वो आई आपका क्या है, तो विद्युत धारा है, और क्यू क्या है, वैद्युत आवेश है। फिर टी क्या है, तो आपका समय है। ठीक है,
और देखिए और यहाँ से सूत्र बनता है, आपको दिया है कि Q इज इक्वल टू आई टी, दिया है ना, तो Q इज इक्वल टू उसमें पढ़ सकते हैं कि वैद्युत आवेश में होता है कि Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पर आप एन भी लिख सकते हैं कि एन ई अपान में टी, यहाँ से भी देता है आपका सवाल। अब देखिए ये मान लीजिए कि पहला सूत्र हो गया, ये मान लीजिए कि दूसरा सूत्र हो गया, तीसरा हम निकालना चाहते हैं तो इसी को उलटिए। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, Q से एक में गुणा होगा तो हो जाएगा Q, आई से गुणा होगा T से तो हो जाएगा आई टी, हो गया। ये मान लीजिए तीसरा हो गया। चौथा देखिए क्या होता है, आई पर निकालते हैं, Q पर निकालते हैं, और T पर बचा है तो T की इधर लिखिए कि आपको हो जाएगा कि आई और T इज इक्वल टू, इसी को पलट रहे हैं, सीधा करते उधर का। अब आप T का निकाल देते हैं तो T का यहीं पर रख लीजिए, T इज इक्वल टू हो जाएगा कि Q अपान में आई, हो गया आपका चौथा हो गया सूत्र। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पूर्ण निकालते हैं। देखिए कहाँ दिया है कि आई इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पर एक बनाए है ना एन ई बटा में टी। देखिए आई इज इक्वल टू Q अपन टी बराबर यहीं पर इसके बराबर लिखे हैं। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, एक है, उसको यहाँ पर ले आइए, एन ई हो गया, आई उधर जाएगा तो आई टी हो जाएगा। अब चाहते हैं कि एन का मान निकाल लें तो आई टी अपान में क्या हो जाएगा, ई आपका नीचे आ जाएगा, बस यही है। चलिए अब अगले वीडियो में आपको हम बता रहे हैं कि इस पर सवाल कैसे करते हैं दोनों को। चलिए चलते फिर।